बता दिया है कि हमें इफ एंड बट तो चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए तो सिर्फ किसान बिल को आप कैंसिल करें। ताजा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता मोहित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको सबसे पहले हम बता दें, किसानों ने सीधे तौर पे ना कहा है केंद्र सरकार की हर बात का। आज 19 पन्नों का जो मसौदा, जो ड्राफ्ट केंद्र सरकार ने किसानों के पास भेजा, उसको लेकर के किसानों ने साफ तौर पे कह दिया इसकी जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ बोलना है हाँ या ना, हमें कैंसिल बिल से नीचे कुछ चाहिए ही नहीं। तो ज्यादा बातचीत के लिए मोहित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, आखिर क्या है पूरा मामला, हमारे दर्शकों को बताएं। मनीष, देखिए जिस प्रकार से सरकार ने बड़ी सूझबूझ के साथ में इस बिल को बनाया था, जो इस बिल को बनाने के बाद में जो अभी लिखित जो मसौदा भेजा था उसे बड़ी सूझबूझ के साथ में सरकार ने बनाया, वहीं किसान नेताओं ने जो 5 बजे अपनी 2 घंटे की लगातार, मनीष मैं आपको बताना चाहूंगा फिर एक बार की 2 घंटे की और सड़कें जाम की जाएंगी। दिल्ली की एक एक सड़क को घेरा जाएगा। मोहित तिवारी हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल किसानों ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब आप हमें हमारा समय ही व्यर्थ कर रहे हैं और या तो हाँ या तो ना, 2 ही बातों पर किसान अड़े हुए हैं। और केंद्र सरकार ने हालांकि रुख नरम अपनाया था और कल रात में ही अमित शाह की बैठक हुई थी किसान नेताओं के साथ, लेकिन आज सुबह की बैठक टली। कहीं ना कहीं कल ही इन लोगों को ये लग गया था कि शायद आज की जो बैठक है वो कोई अच्छा हल नहीं देगी। सीधे चलते हैं हम एक वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता के पास। मनीष गुप्ता, क्या कुछ अपडेट लेकर के आए हैं आप हमारे दर्शकों के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। हकीकत तो यह है कि कल जब अपोजिशन लीडर भी एक साथ जुड़ गए थे तो इसी किसान आंदोलन के साथ साथ कहीं ना कहीं अमित शाह को ये चुनौती थी उनके लिए कि उनके लिए बड़ी चुनौती ये भी कह सकते हैं कि 5 जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो सभी आज प्रेसिडेंट से भी मिलने के लिए गए हुए हैं और 5 बजे का जो समय था वह मुलाकात अभी तक चल रही है। हकीकत तो ये है कि किसान आंदोलन जो है एक विकराल रूप लेगा, जैसे मोहित ने बताया। और इसके अंदर एक जो चीज मोहित ने बताई उसके अंदर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जियो जो है उसने कल कह दिया था कि वह 5G लॉन्च करने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये सेटबैक होगा क्योंकि कल ही जियो के जो प्राइसेस हैं वो 3 से 4 रुपए बढ़ गए थे। तो अमूमन इस तरीके की सिचुएशंस में जियो जो है वो एकदम से नीचे चला जाएगा और रिलायंस के लिए बड़ा घाटा भी हो सकता है।
और इसी में मैं आपको बताता हूँ कि जो लीडर्स गए हुए हैं, जो प्रेसिडेंट से रामनाथ कोविंद जी से मिलने के लिए गए हुए हैं, उनका नाम जो है राहुल गांधी जो है कांग्रेस से है, शरद पवार एनसीपी से, सीताराम येचुरी सीपीआईएम से, टी राजा है जो सीपीआईएम से, और टीके शैलेश भवन है जो डीएमके के लीडर हैं। ये सभी लोग गए हुए हैं वहाँ पे और काफी लंबी मुलाकात हो चुकी है इनकी। ये करीब 5 बजे के अराउंड ये अंदर चले गए थे, लेकिन हम लोगों के जितने सोर्सेज है उससे ये पता लगाया जा चुका है कि एक लंबा समय और लग सकता है, क्योंकि यह सभी ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आंदोलन खत्म किया जाए। क्योंकि कल जो प्रोटेस्ट था एक तरीके से सबलपुर प्रोटेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि उसी के बाद से अमित शाह का रवैया साफ हुआ था, वही बीच मैदान में कूदे थे। उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि सरकार पूरी तरह से एकजुट है। बिल्कुल, सरकार कहीं ना कहीं एकजुट है और किसानों के लिए उसने अपने दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन किसान एक ही नारा लेकर के आए हैं, या तो हाँ या तो ना। सीधे तौर पर किसानों ने ये साफ कर दिया है कि अब बातों से काम नहीं चलेगा, आप इन बिलों को वापस लें। कहीं ना कहीं मनीष, सरकार ने आज भी प्रयास किया, कल रात में मीटिंग हुई, मीटिंग को बाद में पेपर पे उतारा गया, ड्राफ्ट बना करके आज दोपहर तक किसानों के पास भेज दिया गया। इसमें किसान सरकार का रवैया आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण में? अब मनीष, इस बात को सीधा सीधा समझा जा सकता है। सरकार तब बैठक पे थी क्योंकि मुलाकात जो थी जब 8 बजे से शुरू हुई और 11 बजे खत्म हो गई। उसके बाद भी जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह है, वह 1:15 बजे तक, रात्रि 1:15 बजे तक वो मीटिंग करते रहे अपने उच्च अधिकारियों के साथ। सारे सेक्रेटरी वहाँ पे मौजूद थे और एग्रीकल्चर मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद थे, साथ ही साथ रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल भी वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्रैक्टर वाली स्थिति तभी साफ हो गई थी जब किसान जो थे सबके सब पिछले गेट से निकल करके चले गए थे। उन्होंने किसी को भी कोई बयान नहीं दिया था और किसी भी तरीके से उन्होंने सहमति नहीं जताई थी। और ये बात तो तभी साफ हो जाती है कि जब 9 तारीख को जो मीटिंग थी वो कैबिनेट में बताया गया था, क्योंकि वो ड्राफ्ट देंगे और ड्राफ्ट के अंदर मनीष आप देखेंगे बहुत सारे पहलुओं को संशोधन किया गया है। बिल्कुल, लेकिन जो किसान जो चाहते हैं, जी मनीष जी, बिल्कुल बिल्कुल, किसान क्या चाहते हैं मनीष, दर्शकों को बताएं। किसान जो चाहते हैं उनका तो सिर्फ एक ही मोटिव है कि उनको ये बिल चाहिए। और ये 3 जो बिल है इसके अंदर एक सीधा सा आप समझ सकते हैं मनीष जी कि पंजाब और हरियाणा के किसान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की विषय ये है, क्योंकि अगर ये बिल आ जाता है तो पंजाब के लिए ज्यादा बड़ा दिक्कत ये होगी, पूरे देश के किसान जो है पंजाब में जाकर के अपना गेहूँ और चावल बेचेंगे। तो उनके लिए वहाँ दिक्कत ये होता है कि अगर ज्यादा गेहूँ चावल चला जाएगा तो पंजाब के किसानों की पसंद के जो दाम है वो आधे हो जाएंगे, कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे, और इसी वजह से वे मना कर रहे हैं। आज आप देखेंगे तो सारे लगभग 500 फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, बहुत सारे सिंगर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हुए। तो ये सभी लोगों का सपोर्ट जो है बहुत बड़ा अहम हो जाता है। दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। मोहित जी जैसे बता रहे हैं, मोहित ग्राउंड जीरो पर है, बॉर्डर पर है, मैं प्रेसिडेंट हाउस पर हूँ, और इस तरीके से समझ में आता है कि बॉर्डर पर स्थिति सामान्य नहीं है, क्योंकि 13 जो लीडर है जो एक साथ होंगे तो 13 विचार होते हैं। अगर कोई किसी भी भीड़ में ही ग्रुप होना चाहिए मैं जी, अगर वो भीड़ का ग्रुप नहीं होगा तो तब तक उसके कोई समाधान नहीं निकलेगा। तब इस हालात में सरकार को तो मुझे नहीं लगता कि कोई समाधान दिखता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी तरीके का कोई समाधान दिखता अभी तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। और किसानों ने साफ कर दिया है कि आप अगर हमारी बातें नहीं मानेंगे तो सीधे तौर पर अब हम आंदोलन को विकराल कर रहे हैं। मोहित, हमारे साथ अन्य भी दर्शक जुड़े हैं, मैं चाहूंगा संक्षिप्त में, क्या ये सीधे तौर पे धमकी है किसानों की कि अब दिल्ली की एक एक सड़क को घेरेंगे? जी मनीष, देखिए जिस प्रकार से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान नेताओं ने ये दिखाया कि विराट रूप धारण करने वाला ये जो आंदोलन, तो उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि मनीष इस बार दिल्ली के लिए समस्याएं बढ़ने वाली है। क्योंकि मनीष मैं बात करूं, दिल्ली हाईवे जाम, दिल्ली आगरा टोल प्लाजा की या फिर दिल्ली जयपुर हाईवे की, इन्हीं को ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लगभग यहाँ पे जो डेली आवाजाही के जो लोग हैं उन पे काफी असर पड़ेगा। वहीं मनीष अगर मैं बात करूं, अभी विपक्षी दलों की बैठक रामनाथ कोविंद से चल रही है, तो वहीं विपक्षी दलों ने भी ये कह दिया है कि किसानों का जो ये बिल है उसे वापस लिया जाए। किसानों का जो बिल है वापस लिया जाए, ताकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को इस बिल के तहत घेरने का प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं मनीष मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या नाम है कि जो जितनी भी विपक्षी पार्टियां उनका जो सपोर्ट है वो किसानों को मिल रहा है, और उनके सपोर्ट के बल पे जो किसान है इस आंदोलन को और भी बड़ी मजबूती के साथ में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आंदोलन को
आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पंजाब का कोई भी हो, चाहे सिंगर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे कोई भी हो, सब किसानों के साथ हैं। तो वहीं पत्रकार और वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता ने भी बताया, दरअसल ये जो डर है, ये डर सिर्फ और सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए है। प्रियंका जायसवाल हमारी संवाददाता ने जब बुराड़ी में किसानों का इंटरव्यू लिया, तो उसमें किसान कहते हैं उत्तर प्रदेश का किसान आएगा, पंजाब में बेचेगा, हरियाणा बिहार का आएगा, पंजाब में बेचेगा। यानी केंद्र सरकार का जो बिल, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि आप अपनी फसल को कहीं भी जाकर के बेच सकते हैं, वो नियम कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, जिसको लेकर के ये पूरा धरना चल रहा है। लेकिन दूसरी बात, धरने का समर्थन सब कर रहे हैं, अन्य दल भी कर रहे हैं। फिलहाल आप लोग हमारे साथ बने रहें। वे हिंदुस्तान न्यूज पल पल की अपडेट लेकर के आपके बीच में आता रहेगा। वे हिंदुस्तान न्यूज के साथ बने रहें। मैं हूं आपका अपना मनीष तिवारी, दिल्ली।